बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद सेकंड यूनिट समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में प्रयुक्त पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द पॉप्यूलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोग। पारिस्थितिकी में समष्टि का अर्थ एक विशेष प्रजाति या कई संबंधित जातियों के समस्त प्राणियों से है, जो एक विशेष समय पर विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पॉपुलेशन की परिभाषाएं दी गई हैं। नंबर 1, रूट के अनुसार किसी जंतु प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो वातावरण से सीधे अनुक्रियाएं करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हैं, उसे समष्टि कहते हैं। मैकनाटन के अनुसार समान आनुवंशिकी के उस समूह को जो समान समय व स्थान पर पाए जाते हैं, उसे समष्टि कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की जीव संख्या या समष्टि कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से समष्टि को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, एक जातीय समष्टि या मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक समष्टि में केवल एक जाति को शामिल किया है। मिश्रित या बहुजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक समष्टि के अध्ययन में कई जातियों को शामिल किया है। समष्टि पारिस्थितिकी में किसी समष्टि की वृद्धि, घनत्व, आकार, विभाजन, जन्म दर, प्रतिस्पर्धा, मृत्यु दर, सहनशीलता आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि के अभिलक्षण। समष्टि के अभिलक्षण यानी कुछ करैक्टर हैं जो इस प्रकार हैं। जन्म दर, नेटेलिटी। सेकंड, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी। थर्ड, आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर। फोर्थ, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। 5, वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। 6, जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। तो समष्टि या पॉपुलेशन के इन अभिलक्षणों की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। नंबर 1 है जन्म दर। किसी समष्टि में इकाई समय में जन्मे नए सदस्यों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यह समष्टि की जनसंख्या में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। अर्थात नए समष्टि या पॉपुलेशन में नए जन्म लेने वाले सदस्यों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और ये पॉपुलेशन में या समष्टि में जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है। जन्म दर की गणना के समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे आयु, समय, भोजन, जैविक या अजैविक आदि अनेक कारक जन्म दर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि हम समष्टि के अलग अलग आयु वर्ग के लिए जन्म दर अलग अलग होती है। जैसे युवावस्था में जन्म दर अधिक तथा उत्तरोत्तर वृद्धावस्था में यह कम होती जाती है। जन्म दर का निम्न 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, उच्चतम कार्य की जन्म दर या मैक्सिमम और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। इसे संभावित या क्रियाशील जन्म दर भी कहा जाता है। यह किसी समष्टि के लिए नियत होती है, अतः इसके मान पर पर्यावरणीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह कार्यकीय कारकों से प्रभावित होती है।
इसे उत्पादकता दर के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पारिस्थितिकी या वास्तविक जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे।